ऑन हो गया। शुरुआत करते हैं। तो प्लास्टिड का बात करते हैं। पहले इसका डायग्राम, एक रफ डायग्राम आपको हम बना के दे देते हैं, ठीक है। बोले थे कि रफ डायग्राम में जो आपको दिखेगा वही आपको लिखना है। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसका दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, दूसरा पॉइंट। इसमें डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो स्टैक के रूप में रहता है, और सभी स्टैक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। दो तीन हम बना लेते हैं और सभी स्टैक एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर। एक डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलाकॉइड। डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर उसको थैलाकॉइड, और इस प्रकार से थैलाकॉइड के स्टैक को, स्टैक में किसको बोलते हैं, के ऊपर एक अगर रखा जाए ऐसे सरिया करके तो इसको स्टैक बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ग्रेना। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, नाइस। एक स्टैक से दूसरा स्टैक जो कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, गुड, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा है, इस फ्लूइड का नाम है स्ट्रोमा, है ना। इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है। इसका अपना डीएनए है, इसका अपना राइबोसोम है। इसी वजह से तो इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोले थे, है ना। माइक किसका ऑन है जी, गलत बात। माइक ऑन नहीं रखना है बच्चा लोग, ठीक है। चलिए, इतना ही कुछ। यह है प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन प्रकार का हो सकता है, वो टाइप का बात हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग जनरल प्लास्टिड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड में भी हमको मूल रूप से पढ़ना है किस प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। इसलिए हम इस मोड में कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑन, ताकि बच्चे बाद में देख सकें। तो चलिए, प्लास्टिड में भी किस प्लास्टिड के बारे में डिटेल स्टडी करना है हमको, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसका दोनों मेम्ब्रेन, ये आउटर और इनर, बोथ मेम्ब्रेन और स्मूथ। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस था, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इन वॉल, ठीक है। इसके बाद इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी फ्लूइड होता है। कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर भी फ्लूइड है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी फ्लूइड था। इसके फ्लूइड का नाम है स्ट्रोम, माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड का नाम था मैट्रिक्स, ठीक है। इसके पास भी डीएनए और राइबोसोम है, इसलिए दोनों माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बोथ आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर ओन राइबोसोम एंड डीएनए, ठीक है। इट कंटेन्स disc shaped structure called thylakoid. A stacks of thylakoid is called grana. Grana remain connected with stroma lamellae. ऐसे ग्रेना के ऊपर पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये पिगमेंट ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तब ये क्लोरोप्लास्ट बन गया। ग्रीन के अलावा किसी दूसरे कलर का भी पिगमेंट पाया जा सकता है, ठीक है। अगर ग्रीन के अलावा, हाँ वेरी नाइस, दूसरे कलर का पिगमेंट पाया जा रहा था, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। और अगर कोई पिगमेंट वे न हो, नो कलर, तब उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। किसका माइक ऑन है, ऑफ करो बाबू, गलत बात, ठीक है। तब उसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से इनको प्लास्टिड हो जाएगा, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है। चलिए, गुड। तीन तरह के प्लास्टिड, तीनों प्लास्टिड का फंक्शन पता ही है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट सेल अपना फूड प्रिपेयर करता है, खाना तैयार करता है। और जहां खाना बनता है, क्या बोलते हैं उसको, किचन। हमारे घर में जहां खाना बनता है, आपके घर में भी जहां खाना बनता है उसको किचन बोलते हैं ना, ठीक है।
तो सेल का किचन कौन हो जाएगा? सेल का किचन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं धर्मराज तुम्हारे घर में भाई? ठीक है, रसोई, दैट्स गुड। रसोई भी बोलिए इसको, भंसा भी बोलते हैं, चलो ठीक। तो ये सब सेल का भंसा, रसोई, किचन कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स ग्रीन के अलावा किसी दूसरे कलर का अगर पिगमेंट पाया जा रहा हो। जैसे लीफ में तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर फ्लावर का बात करें हम लोग तो फ्लावर ग्रीन कलर का नहीं होता। ठीक है, फ्लावर हर कलर का होता है, किसको छोड़ करके? ग्रीन छोड़ करके। व्हाइट फ्लावर भी होता है जी, व्हाइट फ्लावर नहीं देखे हो? ठीक है, ग्रीन कलर का कोई फूल नहीं होता। ठीक है, ग्रीन कलर का कोई फूल नहीं होता। डन। तो चलिए, फ्लावर में जो क्यों सर, क्या नहीं होता? तो नहीं होता। अब बोलोगे सर आदमी को सिंग क्यों नहीं होता, ऐसा कोई मतलब थोड़ी हुआ। बायोलॉजी में हम लोग जो है उसी का स्टडी करते हैं, क्यों नहीं है इसका स्टडी नहीं करते। ठीक है, इससे तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे ना, या इसमें ये क्यों नहीं, उसमें वो क्यों नहीं, तो इसका कितना का आंसर करते चलेंगे। क्लियर? फ्लावर में ल्यूकोप्लास्ट भी हो सकता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने पॉइंट पे हम लोग कि इसमें फ्लावर में क्लोरोप्लास्ट होता है, अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है, और उस अट्रैक्टिव कलर के कारण इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर के फ्लावर के पास आते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे वो फुदकते रहते हैं। ठीक है, ऐसी फुदका फुदकी के चक्कर में वो पॉलिनेशन कर देते हैं। आप लोग बहुत देर से रिप्लाई कर रहे हैं, पॉलिनेशन पॉलिनेशन दे हेल्प इन पॉलिनेशन। कौन? तो क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट ये ना खाना बना रहा है ना पॉलिनेशन कर रहा है, इसको स्टोर करने का काम दे दिया जाता है कि भाई तुम कुछ करते नहीं हो तो लो तुम स्टोर करो। ठीक है, बैठ के अगोरो, निगरानी करो। ठीक है, तो अगोरते रहता है खाना को भाई। तो खाना भी तीन प्रकार का हो सकता है मूल रूप से। ठीक है, एक वैसा जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे, नाम पता है आपको? अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा वैसा जो प्रोटीन को स्टोर करे, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एक वैसा, सब नोट्स में लिखा हुआ है बच्चा लोग। ठीक है, और जिनके पास नहीं है क्लास के बाद हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लास लेने के बाद ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिनके पास लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, डन। हाँ, ग्रुप में ही कर देंगे, तो पर्सनल कितना को करते जाएंगे यार। ठीक है, चलिए, और अगर लिपिड स्टोर कर रहा है तो एलियोप्लास्ट। वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पोटैटो में, जान रहे हो पोटैटो? पोटैटो में कौन सा ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा अमाउंट में मिलेगा? पोटैटो में, धर्मराज बताइए बाबू। पोटैटो में कौन सा ल्यूकोप्लास्ट? अरे पोटैटो इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब आंसर कीजिए शिवांशु, वेरी गुड। ठीक है, समझे? तो एमाइलोप्लास्ट। गुड। चलिए, चना का दाल, चना का दाल में कौन सा ल्यूकोप्लास्ट? चना के दाल में कौन सा ल्यूकोप्लास्ट? अरे प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, हम ल्यूकोप्लास्ट पूछ रहे हैं ना, एल्यूरोप्लास्ट। वेरी नाइस शिवांशु। सरसों देखें, मस्टर्ड, मस्टर्ड के दाना में कौन सा ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा रहेगा? एलियोप्लास्ट। चलिए गुड। देखो, जो बच्चा वीडियो देखा है उसको पता है, वीडियो देख के बहुत सारे बच्चे नोट्स तैयार किए हैं, और जो यार वीडियो ही नहीं देखे हो करने से पता होगा। ठीक है, वीडियो हम शेयर किए हैं ना, तो अगर वीडियो देखे होगे कि हाँ चलो सर बनाए हैं इतना दिक्कत से, इतना कष्ट से, इस साल तो नहीं पिछले साल ही हम बनाए थे, है ना, तो एक आध जब देख लिया जाए। वीडियो बनाने में यार उतना देर का वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और कल रात में स्टेटस भी लगाए थे, धर्मराज बोला भी सर हम देखे हुए हैं, आप काहे लगाए? देखो
तुम ना देखे हुए हो, बहुत लोग नहीं देखे हुए। जब बेटा तुम पढ़ाने दो ना हमको, बाय बाय। ठीक है, चलिए तो हो गया प्लास्टिड में क्लियर, प्लास्टिड क्लियर, एस या ओके कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का कंपेरेटिव स्टडी यानी कि कंपैरिजन करना। ठीक है, ये भी क्या हुआ होगा आपके नोट्स में। ठीक है, किया है ना। सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी है दोनों में और क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सिमिलैरिटी का बात करें तो दोनों डबल मेम्ब्रेनस है, दोनों सेमी ऑटोनोमस होता है। ठीक है, डिफरेंस का बात किया जाए तो डिफरेंस क्या है, तो भाई एक के लिक्विड को मैट्रिक्स स्ट्रोमा बोलते हैं, उसके लिक्विड को मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें फूड बनने का काम होता है, क्लोरोप्लास्ट में फूड सिंथेसिस का काम होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन चल रहा है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है ना। तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन चल रहा है। हाँ, ये धर्मराज का पॉइंट भी वैलिड है कि इसका दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, लेकिन उसका माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इनवर्ड, फोल्डेड इनवर्ड। ठीक है, इस प्रकार से कंपेयर करना है। डन, क्लियर हुआ। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड के बाद एक और स्ट्रक्चर है जो प्लांट में काफी बड़ा सा पाया जाता है। ठीक है, दैट इज द वैक्यूल, है ना। वैक्यूल का अगर बात किया जाए तो जब हम लोग प्लांट सेल में वैक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे तो बस हमको ये सेल वॉल हुआ दिखा देना है। ठीक है, इस सेल वॉल के अंदर ये क्या हो गया, उसका सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर दिए हैं। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन रहेगा ना प्लांट में, इसलिए हम 2 कलर का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाहर वाला सेल वॉल लगे, अंदर वाला ये लगे। क्लियर। अच्छा, सबसे अंदर में हमको क्या दिखाना है, एक बड़का गो कौन शेप कैसे हो सकता है, काफी एक बड़ा सा वैक्यूल। ठीक है, डन। इसमें काफी बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, इतना बड़ा होता है ना कि ये पूरे प्लांट वॉल्यूम का, प्लांट सेल के वॉल्यूम का कितना परसेंट, वेरी गुड राजीव, नयन, धर्मराज, आशीष, बहुत अच्छा बच्चा लोग, पूरे प्लांट वॉल्यूम का, प्लांट सेल के वॉल्यूम का अप टू 90% अक्वायर कर सकता है। हर बार करे कोई जरूरी नहीं होता, कर सकता है। डन। अब इतना बड़का को वैक्यूल में रहेगा तो उसमें न्यूक्लियस किधर रहेगा यार, सेंटर में रह सकता है कभी भी, तो पेरिफेरल रीजन में, किनारे में रहेगा कनो पड़ल, साइड में रहेगा अपना। ठीक है, डन। तो चलिए इसमें 2 पॉइंट हमको याद रखना है वैक्यूल में। पहला पॉइंट, इसके मेम्ब्रेन का एक नाम रखा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सेल ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन का नामकरण हम लोग नहीं किए, नहीं ना, लेकिन इसके मेम्ब्रेन का नामकरण किया जा रहा है। क्या है इसका नामकरण, टोनोप्लास्ट। तो अगर किया जा रहा है मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछल जाएगा ये चीज, रट लेना। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भरा पड़ा है, ठीक है, फ्लूइड, इसका नाम सैप, सैप बोलिए या सेल सैप बोलिए। ठीक है, सैप भी बोलते हैं और सेल सैप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सेल सैप, ये हो गया टोनोप्लास्ट, और यही दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग वैक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, अब सैप में होता क्या है या ये वैक्यूल रखता क्या है, प्लांट में वैक्यूल का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके एक कारण को समझते हुए। ठीक है, सिर्फ ये रहता है वो नॉलेज हो गया ना, और थोड़ा सा अगर कारण को समझे तो लगता है कि साइंस पढ़ रहा है। तो एकदम शुरुआत से चलते हैं हम लोग। तो प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी बेहतर नहीं होता। ठीक है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी बेहतर नहीं होता, और अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर नहीं है तब हम लोग स्टोर करने लगते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग स्टोर कर लेते हैं, भाई एक बार निकले हैं घर से बाहर तो 2 दिन का 3 दिन का सब्जी लेकर के आ गए, फल फूल लेकर के आ गए, पापा बाजार गए तो भाई एक बोरा आलू लेकर के आ गए, तबे ना स्टोर कर रहे हैं। और जब रोज मार्केट खुलता तो क्या जरूरत था स्टोर करके रखने का, ताजा सब्जी लाएंगे ताजा रोज खाएंगे। ठीक है,
चलो ठीक है, यहां तक समझे। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर नहीं होने की वजह से प्लांट को स्टोर करके रखना पड़ जाता है। ठीक है। कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ मतलब जो भी प्लांट का रिक्वायरमेंट है, काम का चीज, जरूरत का चीज, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, ये सब कुछ इस सेल सेट में भरा हुआ रहता है। दूसरा चीज, किसी प्लांट के अंदर जो भी बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, CO2 तो और ऑक्सीजन तो निकलते हैं, अंदर बाहर होता रहता है सौरभ। गैस स्टोर नहीं करता बेटा, गैस का स्टोरेज नहीं होता। ठीक है। सबसे पहले कोई भी एकदम नया नया प्लांट सेल बना है, तब उसके सेल सेट में मूल रूप से क्या रहेगा? वाटर रहेगा, मिनरल्स रहेगा, न्यूट्रिएंट रहेगा। क्लियर। अब ये सेल धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसका बाई प्रोडक्ट बनेगा। बाई प्रोडक्ट कहने का मतलब प्रोडक्ट के अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बाई प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहता है। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है ना, ये समझने के लिए एक सिंपल सा लाइन, प्लांट से जो बेस्ट प्रोडक्ट, BEST, बेस्ट प्रोडक्ट, हमारे लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से मिलता है, एक्चुअल में प्लांट के लिए वो क्या है? वेस्ट है। ठीक है, समझे? एकदम सिंपल वैसे ही तरीके से। और हम लोगों का जो वेस्ट है वो प्लांट के लिए उतने ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, समझे? हमारा जो चीज जितना ज्यादा आपको वेस्ट लगे ना, प्लांट के लिए उतना ज्यादा बेस्ट। समझ रहे हो ना हमारा इशारा? ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो जैसे आजकल कोरोना काल में तुलसी का काढ़ा पीजिए भाई, तो गिलोय पीजिए, तो ये पीजिए, वो पीजिए, बहुत प्रकार के काढ़ा बनाने के बाद क्या जाता है ना कि काढ़ा बना करके पियो और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, तो ये होगा तो वो होगा। ठीक है। तो जिसका भी काढ़ा हम लोग पी रहे हैं, मतलब वो कुछ बेस्ट चीज हमारे लिए रखे हुए है। ठीक है। बट एक्चुअल में उस प्लांट के लिए वो क्या था? उस प्लांट के लिए वेस्ट था। तो तुलसी में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है। हमारे लिए सबसे बेस्ट पौधों में से तुलसी है, गिलोय है, ये सब बहुत ही बेस्ट पौधा हमारे लिए माना जाता है। ठीक है। लेकिन जब प्लांट आपस में बात करता होगा ना, ठीक है, तो क्या बोलता होगा? तुलसी यार बहुत ही गंदा प्लांट है, इतना वेस्ट अपने अंदर रखता है कि क्या बोले। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत वेस्ट है यार, ऐसा ही बात करता होगा। लेकिन हमारे लिए क्या है? वो बेस्ट है। ठीक है। जैसे अपने सुबह के वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम से कचरा। लेकिन प्लांट उसको देख के पूरा खुश हो जाता होगा कि वाओ क्या मिला है, व्हाट अ न्यूट्रिशन। होता होगा ना? तो चलिए, गुड एग्जाम्पल याद रखना है। अभी हम टॉपिक फिनिश नहीं किए। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पे कि अब इस सेल सेट में शुरुआत में क्या था? न्यूट्रिएंट भरा पड़ा था ना। अब इसमें धीरे धीरे करके वेस्ट प्रोडक्ट भी भरते जा रहा है। ठीक है। चूंकि प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी कहां रखेगा? इसी वैक्यूल के अंदर। अब सोचो कि अगर इस सेल को जरूरत है न्यूट्रिएंट का, तो मांगेगा ना कि भाई हमको न्यूट्रिएंट दो। क्लियर? तो ये कैसा होना चाहिए टोनोप्लास्ट? सेलेक्टिव होना चाहिए कि नहीं? टोनोप्लास्ट कैसा होना चाहिए? सेलेक्टिव होना चाहिए, तभी तो सिलेक्ट करके देगा ना। जो ही बच्चा सवाल कर रहा था उसके आंसर तक पहुंच गया ना हम धीरे धीरे। हड़बड़ा जाते हो यार तुम लोग। तो देखिए इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी है और उसका काम का चीज भी है। और सेल को चाहिए बढ़िया वाला चीज कि भाई हमको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट दो, तो थोड़ा सा मिनरल दो, तो थोड़ा सा ये दो, तो थोड़ा फास्फोरस दो, तो थोड़ा सा आयरन दो, तो कुछ भी काम का चीज अगर वो मांग रहा है, मतलब इसके मेम्ब्रेन में कैपेसिटी है सिलेक्ट करने का। ठीक है। तो ये भी होगा सेलेक्टिवली परमेबल, ताकि सिलेक्ट करके ये प्लांट सेल को प्रोवाइड कर सके। क्लियर हुआ? अब डन। चलिए, वेरी गुड। तो आपका ये भी क्लियर, टोनोप्लास्ट किस नेचर का है, उस नेचर का क्यों है, खाली ये बताने के लिए इतना हम लोग डिस्कशन किए।
ठीक है। तो प्लांट अपना सारा वेस्ट कहाँ रखेगा? वैक्यूल में। तो चलिए एक और चीज समझते हैं। धीरे धीरे प्लांट सेल का एज बढ़ते जा रहा है, तो इसका जो न्यूट्रिएंट होगा ना, ये खत्म होते चला जाएगा और पूरे के पूरे वैक्यूल में क्या भर जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट भर जाएगा। ठीक है। जब पूरा का पूरा वैक्यूल वेस्ट प्रोडक्ट से भर जाएगा, तब क्या होगा इस प्लांट सेल का? तेरा क्या होगा कालिया? ठीक है, डेड हो जाएगा। वेरी गुड धर्मराज, ये प्लांट सेल डेड कर जाएगा। ठीक है, डन। यही कारण होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे टिश्यू में, सेल खत्म ही होने वाला है, तो अगले वीक से टिश्यू स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे समझेंगे कि प्लांट टिश्यू में डेड सेल का संख्या ज्यादा होता है। ठीक है, समझे? प्लांट टिश्यू में डेड सेल का संख्या ज्यादा होता है। क्या कारण है भाई? तो इसी कारण से उसके सेल मरते चले जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में लाइसोसोम भी नहीं होता। एनिमल में लाइसोसोम होता है, तो डेड को तो रिमूव कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है। अब प्लांट में तो लाइसोसोम भी नहीं है ना यार, तो कैसे इसको डाइजेस्ट किया जाएगा? क्लियर? समझे बात यहां तक? ये हो गया वैक्यूल का कहानी। जो वैक्यूल हम लोग पढ़े, ये प्लांट सेल का वैक्यूल। एनिमल का बात किया जाए तो एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, अब एक सवाल देखिए, इसका आंसर कौन करते हैं। अगर नंबर्स का बात किया जाए, ठीक है, साइज नहीं, नंबर का बात, तो ज्यादा संख्या में वैक्यूल किस सेल में मिलेगा, प्लांट या एनिमल? आशीष रंजन का रिप्लाई एकदम करेक्ट नहीं है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। एनिमल में, एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा रहेगा आशीष, है ना, लेकिन नंबर उसका ज्यादा रहेगा। समझे? प्लांट सेल में वैक्यूल एक को रहेगा, लेकिन एकदम काफी बड़ा सा। क्लियर? जैसे प्लांट में अगर बात करते हैं, तो याद है आपको फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे तब, फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस बोले थे, है ना। सेल ईटिंग, सेल अगर कुछ खा रहा है तो सेल ईटिंग को क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस, क्योंकि कुछ सॉलिड चीज सेल के अंदर ले रहा है। सॉलिड चीज अगर सेल के अंदर ले रहा है, तो ये जो वैक्यूल बनाएगा, इस वैक्यूल को बोल देंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, तो पहले प्रकार का वैक्यूल क्या हो गया? फूड वैक्यूल। एक वर्ड था पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मींस पीना, ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंक भी करता है, ठीक है, लेकिन ड्रिंक करने का मतलब वह है नहीं पानी। ठीक है, सेल ड्रिंक भी करता है, लेकिन ड्रिंक का मतलब वो नहीं लगाने का बच्चा लोग, पानी पीता है। ऐसे ही तो एक वैक्यूल बनाएगा ना वो, एक वैक्यूल जिसमें पानी भरल रहेगा। ठीक है, तो इस वैक्यूल का नाम क्या रखा जाए? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वेरी करेक्ट, जिसमें पानी रहेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, खाना रहेगा तो फूड वैक्यूल। डन। तो ये दो गो हो गया, दो टाइप का वैक्यूल, किसमें? एनिमल में। क्लियर है यहां तक? चलिए, वेरी गुड। तो इस प्रकार से यहां तक हमारा हो गया काम खत्म। एक दो गो और छोटा मोटा सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, छोटा मोटा सेल ऑर्गेनेल इसलिए बोल रहे हैं। हाँ चलिए, एक ही हमको याद आया, वो है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के टाइम में ही हम लोग क्रोमोसोम पढ़े थे, है ना धर्मराज? तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम का बात हम लोग कर लेते हैं। क्रोमोसोम का टाइप चार प्रकार का। ठीक है, अब चार प्रकार का क्रोमोसोम किस आधार पे? क्रोमोसोम का शेप का बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार का होता है ये। ठीक है, ऐसा बीच में जो है ना ये स्ट्रक्चर धसा हुआ, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये दुगो क्या हो गया इसका? आर्म बोलते हैं या क्रोमैटिड बोलते हैं, है ना। इसको क्रोमैटिड बोला जाता है या फिर आर्म भी बोला जाता है। क्लियर? समझे बात? और इसी के ऊपर हमारा लिपटा हुआ है डीएनए। डन? क्लियर यहां तक?
अब इसी सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे 4 तरह का, 4 शेप का क्रोमोसोम, ठीक है, 4 तरह बोल रहे हैं मतलब 4 शेप का बात कर रहे हैं। किसके आधार पे? सेंट्रोमियर के पोजीशन या लोकेशन के आधार पे, ठीक है। डन। पहला नाम है इसमें मेटासेंट्रिक। पहला नाम क्या है? मेटासेंट्रिक। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। मेटा का मतलब होता है बीचों बीच में। अगर सेंट्रोमियर एकदम से बीचों बीच में है तब वैसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। तब इसका दोनों आर्म कैसा रहेगा? इक्वल। डन। सब मेटासेंट्रिक यानी कि अब ये सेंट्रोमियर यहां नहीं होकर के थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा और नीचे आ जाए यहां तक तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और आते आते सपोज कि किसी क्रोमोसोम में ऐसा हो कि एकदम सेंट्रोमियर में कजा रहे एकदम से नीचे में, या तो नीचे या तो ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि नीचे है, ठीक है। किसी एक टेल इंड पे आ जाए तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेलोसेंट्रिक, ठीक है। अब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक का शेप का भी बात किया जाता है, ठीक है। कैसे कैसा शेप होगा, ये शेप का बात क्यों करते हैं, ठीक है। पहला ये हम लोग समझते हैं कि शेप का बात क्यों किया जाए। तो देखिए ये दिखता किस वक्त है क्रोमोसोम, किस वक्त विजिबल होता है, पहला पॉइंट ये, ठीक है। किस वक्त विजिबल होता है? सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होता है ना तब इस क्रोमोसोम को दोनों सेल में इक्वली बांटना होता है, क्लियर, इक्वली डिवाइड करना होता है। डन। सेल डिवीजन का भी एक वीडियो है, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाके सेल डिवीजन की वीडियो को देख सकते हैं, है ना। देखे भी होंगे कुछ बच्चे, तो सेल डिवीजन का वीडियो बनाया हुआ है माइटोसिस और मियोसिस का, आप लाइक सब्सक्राइब करके देखिए, चैनल को थोड़ा सा प्रमोट प्रमोट कीजिए यार। चलिए, तो अगर सेल डिवीजन होता है ना तो वहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या है, तो कोई एक सेल है, ठीक है, सब पोजीशन को सेल मान लेते हैं, और इसके क्रोमोसोम को अगर डिवाइड करना है तो बीच में बनाते हैं ना एक सेल प्लेट, ठीक है। कौन बनाता है सेल प्लेट? कौन सा ऑर्गेनेल? नहीं, मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है बच्चा, एकदम फ्री है, ठीक है। लाइसोसोम कैसे बनाएगा यार? गोल्जी बॉडी बनाता है ना, सेल प्लेट गोल्जी बॉडी बनाता है, क्या धर्मराज यार, ठीक है। सेल प्लेट गोल्जी बॉडी बनाने का काम करता है, ठीक है। तो सेल प्लेट बीचों बीचों बनाया जाता है, तो जितना भी क्रोमोसोम है ये बीच में आकर के खड़ा हो जाता है, ठीक है। बीच में आकर खड़ा हो जाता है, इसके बाद इक्वली 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है कि टोटल इतना क्रोमोसोम था भाई मदर सेल के पास, मम्मी के पास, और दोनों बेटे में बांटना है बराबर बराबर, तो आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, अब बाकी मेरे साथ आओ। समझे? तो पहले उस क्रोमोसोम को कहां लाया जाता है? बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, जिसको बोलेंगे सेल प्लेट। सेल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम आ गए, उसके बाद आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ, यही चीज होता है। तो जब आधा इस तरफ जा रहा होता है ना तो वो खींच करके जाता है इसको बीच में सेंट्रोमियर पे, स्पिंडल फाइबर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर आता है और इसको खींचता है ऐसे पकड़ के, ठीक है। जब इसको खींच करके लाया जा रहा है इस तरफ, तब ये जो दोनों उसका आर्म है, दोनों आर्म कैसा जाएगा? लहराते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है, लहराते हुए जाएगा ना। जब लहराते हुए जाएगा उस वक्त ये कैसा हो जाएगा पता है? ये इस प्रकार से लहराने के चक्कर में ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा, समझ रहे हैं? ऐसे सीधा था, जब ऐसे खींचा जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, है ना। अब इसी को ऐसे मुड़ा हुआ है, सीधा करके देखिए तो कैसा लगेगा देखे में ही? भी शेप का। क्लियर हुआ बात? तो मेटासेंट्रिक का शेप भी शेप, ऐसे ही सबको घुमा घुमा करके देख लेना है। सब मेटासेंट्रिक का शेप एल, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक का शेप जे, एक आर्म काफी बड़ा एक आर्म छोटे गो, और इसका शेप
आई शेप का। डन यहां तक। तो चलिए लगभग लगभग जितना सेल ऑर्गेनेल आपको पढ़ना था सब हम लोग पढ़ लिए हैं। कल हम लोग हल्के में, ज़्यादा डिटेल में नहीं, हल्के में हम लोग समझ लेंगे क्या बोलते हैं उसको, सेल डिवीजन को। और बाकी आपका कोई डाउट हो वो अभी हम कुछ देर के बाद गर्ल्स का क्लास लेने के बाद, ठीक है, नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। परसों के दिन टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, परसों के दिन टेस्ट होगा, तो उसके लिए रेडी रहना है आप लोगों को, ठीक है। अब कैसे होगा इसी पे कोशिश करेंगे लेने का। इसमें कभी टेस्ट लिए नहीं है, ठीक है, तो एक ट्रायल होगा आपके लिए भी पहली बार, मेरे लिए भी पहली बार। सक्सेस हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो परसों हम लोग मिलजुल करके कोशिश करेंगे टेस्ट कंडक्ट करने का, अगर आप लोग रेडी हैं। अरे बच्चा साथ में हो तो आप टीचर क्या नहीं कर सकता यार, ठीक है। आप लोग है ना, आप लोग साथ तो रहिए। तो कल तैयारी करना है, आज पढ़िए जा करके, कोई डाउट हो तो कल पूछिए पाछिए, और परसों टेस्ट के लिए रेडी रहिए। हाँ नोट्स भेज देते हैं, अभी नहीं भेजेंगे, आधा घंटा के बाद, ठीक है, गर्ल्स का क्लास कर लेते हैं उसके बाद। डन। मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? चलिए चलिए वेरी गुड। तो बच्चा लोग फिर मिलते हैं कल इसी वक्त पे, ठीक है। चलिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और हम 10 10 5 10 10 तक हम भेजेंगे। चलिए बाय।